महादेव जी का टेम्पल आ गया और आपको दिखाता हूँ कितना कर रखा है ना। वो बंदा आएगा यहाँ से जाएगी पन्ना टाइगर रिजर्व। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज है हमारा डे 2 इन वृंदावन। आज निकल रहे हैं हम अपना अगले डेस्टिनेशन पे, मध्य प्रदेश। अब शायद से पहले, अब मेरे ख्याल से करीबन बस तो 10:30 गए हैं, पर अभी वही है 8-9 घंटे का तो रास्ता आराम से है अगर हम लगातार चलते रहे तो। बीच में भी स्टॉप वगैरह लेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी है, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी है स्टॉप, तो बीच बीच में रुकते जाइए, चाय पानी वगैरह करते जाइए, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए और हमें भी रेस्ट चाहिए। तो धीरे धीरे अपना चलते रहेंगे, अपना एंजॉय करते रहेंगे फैमिली के साथ। तो अब ये है ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने कर लिया यहाँ पे। आगे अब लंच देखते हैं कहाँ पे होगा, क्या होगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, जब हम आ गए हैं एमपी में, एंट्री कर दिया है। एमपी में ये गाँव है मुरैना गाँव है यहाँ पे। और अब दिन थोड़ा एक बार फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे, क्योंकि आज ट्यूसडे को पापा फास्ट है, तो फ्रूट्स वगैरह ले लेते। तो पापा भी केले वगैरह लेने गए, तो मैं सोचा थोड़ा ब्रेक सा ले ले भाई, थोड़े ज़्यादा ट्रैवल करते ना। बीच में कोई होटल वगैरह नहीं दिखता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में पर अभी पापा फास्ट सुबह से कुछ नहीं खाएगा, तो मम्मी ने कहा पापा को आज फ्रूट्स वगैरह ले लो। तो अभी पापा फ्रूट्स वगैरह देने गए, तो सुबह एक्सप्रेस वे पे मिलेंगे। आपको रोड वगैरह भी दिखाऊंगा। रोड वगैरह थोड़े थोड़े मतलब टूटे हुए हैं। आप कहीं ब्रेकर वगैरह है, कहीं जैसे थोड़े डाइवर्ट वगैरह रोड हुए हैं, पर आगे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस रहेगा ना, वो बिल्कुल बढ़िया रास्ता। 150 का 200 गाड़ी। और देखते हैं बाकी की, क्योंकि पुलिस वगैरह की भी नाकाबंदी है। बीच में फ़ोन आया था मेरे पास एक, वो बता रहा था गाड़ी थोड़ी स्लो चला गया ना, क्योंकि पुलिस की नाकाबंदी चल रही है। तो अब देखते हैं जैसे भी होगा। तो भाई पहुँच गए थे ग्वालियर। गर्मी हो गई थी बहुत, तो फिर हमने पी लिया अब गन्ने का जूस। मतलब पिया नहीं, अभी बनवा रहे हैं, तो सड़ पड़ने लग रहा है ज़रा। और भाई अब गन्ने का जूस पीजिए, 3 घंटे का और रास्ता रहेगा, पहुँच जाएगी 8-9 बजे तक। तो गाइस कर लिया था अब हमने दर्शन। अब निकल रहे हैं होटल की तरफ। होटल हमने लिया खजुराहो में, क्योंकि यहाँ पे होटल इतना आपको दामाद नहीं है। तो अब निकल रहे खजुराहो के लिए। दर्शन भाई बढ़िया हो गए, भगवान जी ने जैसे उम्मीद से आए तो उसे दर्शन करा दिए। मज़ा आ गया दर्शन करने के बाद। अब बालाजी की हाजिरी लगा ली है, तो अब निकलते हैं अपना खजुराहो होटल में। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस आ गए थे अब होटल में। ये अपना होटल, ये अपना सारा ये गार्डन है, अपना रूम सामने, पूरी हरियाली है भाई। मज़ा आ गया होटल में। अपना सही है, ग्रीनरी भी है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, बर्ड्स वगैरह की चिपिंग वगैरह सुनाई दे रही है, मज़ा आ रहा है। और अपना थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे, उसके बाद अपना करेंगे, चलेंगे सोने, क्योंकि थकान होगी बहुत। 10-11 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। अब मिलते हैं आपको सुबह अगले ब्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अब चल रही है एडिटिंग, और ये साथ में बैठे मम्मी पापा। अरे भाई हवा चल रही है बढ़िया, मज़ा आ रहा है मौसम में। गवर्नमेंट का ये तो फ़ायदा होता है। अब करता हम ठीक हो गए। तो आज है हमारा ट्रिप का डे 3। तो भाई हम फुट गए थे ना, व्लॉग एडिट हो रहा है। और अब नहा धो के हो गए तैयार। फिर भाई यहाँ पे पास में शिव जी का टेम्पल है खजुराहो में, फेमस टेम्पल है वो। क्योंकि वो जो टेम्पल है ना, शिव जी जो है ना, वो खुद ही खुद बढ़ते रहते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद अभी जैसे अगर टाइम लगा तो ऊपर जाएंगे। 30 किलोमीटर यहाँ से ऊपर है, वहाँ पे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है।
और उसमें जैसे गिर फॉरेस्ट में नहीं होता अपना गुजरात में, जानवर वगैरह होते हैं, एनिमल्स, जैसे लोयन, टाइगर खुले घूमते हैं, तो इस टाइप से है। और उसके बाद 3-4 वाटरफॉल भी है, वहाँ पे भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि दर्शन वगैरह तो हो गया, अब थोड़ा पिकनिक भी हो जाए। तो आगे वाटरफॉल वगैरह है, वहाँ पे भी थोड़ा नहाएंगे, या जैसे भी होगा, जिस हिसाब से टाइम होगा उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अब हमें आज वापसी भी निकलना है। वापसी कम से कम 12-13 घंटे का रास्ता है। तो अब देखते हैं, जैसा भी होगा, जो भी होगा वो आपको बताएं। तो स्टे ट्यून्ड विद लाइफ विद गौरव। तो भाई अब निकल रहे हैं घर के लिए, थोड़ा झूले वगैरह का मज़ा ले रहे थे। अब निकलेंगे शिव टेम्पल और आपको दर्शन कराएंगे शिव टेम्पल के लिए। होटल अब चेकआउट कर रहे हैं, अब चेकआउट करके शिव टेम्पल फर्स्ट, जो मैंने आपको पहले बताया। सेकंड फिर जाएगी पन्ना। पन्ना इज़ फेमस फॉर नेशनल रिजर्व फर्स्टली, तो वो तो करना ज़रूरी है ही। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं जो भी होगा, क्योंकि टाइम भी 11 बज गया है, हमें रात को निकलना भी है। तो अब देखते हैं, जैसे भी होगा, जितना भी टाइम होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो गाइस ये देखो, श्री श्री 1008 श्री मतंगेश्वर महादेव द्वार है ये। यहाँ से अब एंट्री होगी हमारी, और यहाँ पे सारा पूरा इस साइड का गेट है। ये चौक है, चौक से अब यहाँ से एंट्री, फिर चलेगा अब शिव जी के दर्शन करने। आगे मिलता है आपसे थोड़ा। तो गाइस आगे थे हम अब गुजराओ, यहाँ पे है फेमस शिव जी का टेम्पल, और ये अभी यहाँ से क्लोज है, क्योंकि ये पूरा शिव जी का टेम्पल। और सामने दिख रही है ना गुफा जी, वो है शिव जी का सिद्ध मंदिर। आपको अब जाके वहाँ पे, तो गाइस ये इतना फेमस मंदिर है, यहाँ पे इतने फॉरेनर आते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेनर है, मतलब 70-80% तो फॉरेनर आते हैं, क्योंकि ये एशियंट मंदिर है, हिस्ट्री में भी आया हुआ है इसका। आपको दिखाऊंगा अंदर, फॉरेनर से भी मिलवाऊंगा। देखो ये पूरा आगे तक सारा बना हुआ बढ़िया, इसमें रेलिंग लगाई हुई है ताकि कोई कूद ना सके। देखो ये आगे देखो मंदिर। अब चलते हैं मंदिर में और आपसे मिलते थोड़ी देर। तो भाई ये है मंतंग दूना बाबा, ये यहाँ पे बाबा की समाधि है, और यहाँ पे अम्मा हवन करती रहती है, यह अम्मा जाप करती रहती है और हवन करती रहती है यहाँ पे। और ये है इसका जो हिस्ट्री है ना बाबा की, झाड़ू वाले बाबा कहते हैं इसे, और ये इनकी समाधि है इस साइड, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। मंतंग दूना। तो अब जाते हैं शिव जी के दर्शन करते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस जब पहुंच गए थे मंतंगेश्वर महादेव जी का टेम्पल आ गया, और आपको दिखाता हूँ कितना पुराना मंदिर है ना, बहुत पुराना मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर दिख रहा है यहाँ पे खजुराहो में, जो है ना मेन यही सबसे पुराना मंदिर दिख रहा है। तो ये है देखो पूरा इसके बगल में मंदिर। ऐसे करते करते यहाँ पे 7 मंदिर है। दोबारा मंतंगेश्वर मंदिर। हम यहाँ से चढ़ेंगे सीढ़ी, फिर आपको शिव जी के दर्शन कराते हैं। ये देखो आप यहाँ के मंदिर देखो, जैसे पुराने ज़माने में नहीं होते थे मंदिर के पत्थर में डिज़ाइन करना, चित्रकारी करना, वो चीज़ है इसमें। अलग अलग प्रकार के देखो कैसे डिज़ाइन बनाए हुए ना, कितना बढ़िया लग रहा है। टूरिस्ट प्लेस तो बेस्ट है,
आपको यहाँ पे अभी फॉरेनर नहीं दिख रहे कि धूप में ना गर्मी होगी, तो फॉरेनर ज़्यादातर शाम को ही आते हैं। वैसे अभी मेरे को दिखे थे थोड़े बहुत, अगर अभी दिखते हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको। बस मंदिर यार वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मंदिर लगा है मेरे को यहाँ पे, मतलब टोटल और है ना, जैसे जो मंदिर होता है एक तो जैसे न्यूली बिल्ट हो, जब पुराना कोई मंदिर हो उसको न्यूली बिल्ट कर दिया हो, पर ये जो मंदिर है ये अपना जैसे पुराना जैसा था वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसके लिए भी भाई गवर्नमेंट को मैं बहुत उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो करा हुआ ना बिल्कुल अच्छी तरह रखा हुआ, अभी तक बिल्ट वगैरह जो है बिल्कुल अच्छी तरह रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया जुगाड़ है, सब कुछ बढ़िया है, कोई इशू नहीं। तो अब करते हैं भगवान जी के दर्शन। मम्मी पापा आ गए थे तो अब दर्शन करके मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब एंट्री हो गई थी पन्ना में, और भाई देखो पूरा फॉरेस्ट इलाका, पहाड़ी आ जाएगी आगे आगे। अब जितनी ऊपर जाते रहेंगे ना उतनी ऊपर पहाड़ी है। अब यहाँ से स्टार्टिंग है, मतलब ये पन्ना और उसका खुजराहो का बॉर्डर लगा लो आप। ये जो सामने लगा हुआ है ना यहाँ पे वो चेक पोस्ट है, और फिर उसके बाद ये अपना इस साइड का एरिया हो गया, ये नदी होगी अपनी, और ये गाड़ी जैसे जा रही है वहाँ से अभी चेकिंग होगी, गाड़ी वगैरह की डिग्गी वगैरह चेक होगी। फिर उसके बाद आगे निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। अब यहाँ पे हमारा वो जो हमने बुक कर रखा ना वो बंद आएगा, यहाँ से जाएगी पन्ना टाइगर रिजर्व में। यहाँ से अब रास्ता है, तो वो भैया आ रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता था तो उनको बस कॉल कर दिया था, तो वो कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ आप बाहर ही रहो। तो उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, 3 बजे का टाइम है, 3 बजे पूरे वो घूमेंगे, पूरा टाइगर वगैरह देखें, मज़ा आएगा भाई, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आ जाएगा पूरा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अब सीधा दिखाएगी। देखो जी यहाँ पे है, ये सारे पहाड़ जंगल में चल रहे हैं, अब पूरा अपना सही है, मज़े आ रहे हैं। कभी पूरे टाइगर हिल में भाई पूरे टाइगर, अभी जा रहे हैं टाइगर रिजर्व की तरफ जा रहे हैं हम। 14 किलोमीटर है अब यहाँ से पूरा भाई साहब। बस यूँ है, नैनीताल में पहाड़ी होती है, यहाँ पे फॉरेस्ट के पहाड़ है। चलो मैं गाड़ी चला लो, अब करते हैं थोड़ी देर में। कुछ देखो यहाँ पे नील गए, मैं जूम करके दिखाता हूँ पूरी, देखो ये जाने लग रही है, थोड़ा ब्लर हो जाएगा क्योंकि जूम होगी ना, तो इस टाइम में ब्लर हो गया। तो अब चलते हैं, अब सारी जंगल सफारी वगैरह कर दी थी, भगवान जी के दर्शन कर लिए, अब निकलते घर की तरफ, मिलता है आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस आगे थे, अब हम यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है सिद्ध, तो उस मंदिर में आगे थे। यहाँ पे माँ लक्ष्मी मंदिर वगैरह भी है सामने। ये कल पूरी डेकोरेशन हुई हुई है क्योंकि कल है हनुमान जयंती, तो पूरी डेकोरेशन हुई हुई है इस साइड में। और अंदर है बालाजी महाराज का मंदिर, ये सारे इस साइड में सजावट हुई हुई है पूरी देखो कितनी बढ़िया डेकोरेशन हुई हुई है, मज़ा आ जाएगा देख के। अब लेट तो हो ही रहे थे, तो सोचा एक बार बालाजी महाराज को दर्शन कर ले, हर बारी करते थे, हर बारी दर्शन करते थे, तो इसलिए सोचा कि यार इस बार भी कर ले। तो अब बालाजी महाराज के दर्शन करके अब मिलता है। तो गाइस बालाजी के तो दर्शन कर लिए थे, अब ये देखो ये है माँ लक्ष्मी जी का टेम्पल, देखो कितना बढ़िया डेकोरेट करा हुआ है भाई। हनुमान जयंती का बढ़िया
डेकोरेशन है, बढ़िया फंक्शन रहेगा यहाँ पे। बस यहाँ पे रुक नहीं सकते हम क्योंकि हमें आगे जाना है और यहाँ पे साइड में मतलब आसपास 5-10 किलोमीटर के दायरे में कोई होटल वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पे दर्शन करके फिर निकले। ग्वालियर के आसपास ये है, ग्वालियर मतलब यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर तक रह जाता है। फिर आगे ग्वालियर अपना डिनर होगा, उसके बाद फिर आगे आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से गाय। मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में। और बैटरी भी अभी ऑफ होने वाली है तो मैं एक बार चार्ज वगैरह लगा लूँ फिर। आज देखो ये है अंदर का मंदिर, और ये हमारे महालक्ष्मी माता इस साइड में पूरा एंटर। अच्छा तो अब चलते हैं घर की तरफ, मतलब घर की तरफ अभी डिनर वगैरह करेंगे जिस आपको पहले बता दें। मिलते हैं फिर थोड़ी। तो गाइस अब पहुंच गए थे वृंदावन और बज गए थे 1:30-2 बज गए। अब करते अपना डिनर फिर निकले घर की तरफ क्योंकि पूरी रात हो गया भाई। अब वो बज गए थे 4:30 सुबह के। बस अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में घर। 19 किलोमीटर है ये मार्केट। फाइनली गाइस आ गए थे घर पे। सुबह के बज गए थे भाई 5:30। और भाई आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज हनुमान जयंती, तो भाई घर में भी पूजा वगैरह थी तो इस वजह से आना पड़ा। नहीं तो हम बीच में स्टे भी कर सकते थे, पर फिर सोचे चलो चलनी पड़ता है क्योंकि घर में पूजा। सुबह नहीं तो जल्दी जाना पड़ता, तो इससे बढ़िया भी आ गए और 2-3 घंटे की नींद ले लेंगे। उसके बाद अपना पूजा वगैरह है वो करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद